नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के आज के क्लास में हम होमोजीनियस फंक्शन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे उनके प्रॉब्लम्स को लेकर। आज के क्लास में हम होमोजीनियस जो फंक्शन होता है उसके ऊपर अपन किस प्रकार के पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत क्वेश्चन डेवलप होते हैं उनको अपन कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आज 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें सब टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले भी अपन ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व आउट किए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। ये क्वेश्चन मैं टोटली कंप्लीट करवाऊंगा आपको। इन तीनों क्वेश्चन के आपको हिंट दे देता हूँ। तो सबसे पहले यदि इसकी बात करें तो मैंने आपको कहा था कि जब कोई फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत डिफाइन होता है तो उसकी अपन डिग्री पता नहीं कर सकते कि वो होमोजीनियस है या नहीं। तो सबसे पहले अपन को साइन इन्वर्स को इधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है तो अपन ले जा सकते हैं। तो यदि मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं tan ऑफ u इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 1/5 प्लस 1 की पावर 1/5। कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो इसको मान सकते हो फंक्शन f ऑफ x, y। अब बात सुनिए, यहाँ से अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने x की पावर 1/4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कुछ ऐसा टर्म बढ़ गया y अपॉन एक्स की पावर 1/4, और नीचे अपन ने x की पावर 1/5 है वो कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा दोस्तों, y अपॉन एक्स की पावर 1/5। ठीक बात। यदि मैं इसको इससे कैंसल आउट करता हूं तो अपन को पता है 1/4 माइनस 1/5 क्या होता है आपके पास में 1/20। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/20 इंटू एफ ऑफ y अपॉन x। ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है। कितनी घात का, तो अपन ने कहा था कि x की पावर जितनी होती है उतनी ही घात का होगा। तो यहाँ x की घात 20 है, तो हेयर n का मान आपके पास में 20 है और फंक्शन का मान आपके पास में क्या है, सॉरी यहाँ पर अपन ने 10 ले लिया, यहाँ साइन था बेटा, ध्यान रखना। वैसे 10 के अंतर्गत भी आ सकता है, लेकिन अपने यहाँ साइन है तो साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में फंक्शन आ गया साइन ऑफ u। ठीक, अब आप आयलर थ्योरम पुट आउट कर सकते हो। तो आयलर थ्योरम क्या कहती है कि x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू यू। x की जगह x डेल बाई डेल एक्स, ये हो गया साइन ऑफ u, प्लस y डेल बाई डेल y इंटू साइन ऑफ u इक्वल्स टू n का मान कितना है 1/20 है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 1/20 इंटू साइन ऑफ u। अब साइन u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos u इसके नीचे आ जाएगा। तो ये होगा x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 1/20 साइन ऑफ u, और ये इसमें से cos कॉमन आएगा डिफ्रेंशिएशन करने पर, वो इसके नीचे आ गया। तो ये हो गया 1/20 tan ऑफ u, जो कि अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन दोनों क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन का हिंट बता देता हूं। तो ध्यान देना, जब कोई फंक्शन लॉग के अंदर आता है तो भी अपन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो पहले लॉग को अपन दूसरी तरफ लेके जाएंगे।
ठीक बात। तो देखिए कैसे लेके जाते हैं, बात सुनिए। इसी क्वेश्चन को करो चाहे इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर यदि मैं इसको करता हूँ तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, u इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो मैं होमोजीनियस बनाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले ही कह चुके हैं कि यदि अपन होमोजीनियस नहीं भी बनाते तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो होमोजीनियस कैसे बनाएंगे, लॉग को इधर लेके गए तो e की पावर u इक्वल टू हो गया आपके पास में x की पावर 4, इसमें से कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 4, और यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये हो गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो x से x की पावर 4 कितनी बार गया भाई, x की पावर 3 इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास में n का मान 3 है और इसको मैं कैपिटल F दे देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो, और स्मॉल f का मान है आपके पास में e की पावर u। ठीक बात। तो अब अपन आयलर थ्योरम पुट कर सकते हैं, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू n इंटू एफ। ठीक बात। तो देखिए x इंटू डेल बाई डेल एक्स इंटू ई की पावर u, y डेल बाई डेल y इंटू ई रेज u बराबर n। n का मान कितना है, 3 इंटू ई रेज u। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर u ही रहेगा। तो ये आ गया आपके पास में x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इंटू ई रेज u कॉमन आ गया तो इधर आ गया 3 इंटू ई रेज u। तो ई रेज u से ई रेज u आपके पास में या दोनों तरफ लॉग ले तो भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपके पास में ये टर्म आ गया जो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इसमें 1 है। 1 क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं एक्स क्यूब कॉमन लूँगा, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो अपने पास में क्या फंक्शन बनेगा, x इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो n का मान कितना है, 1। तो n का मान अपन यहाँ 1 पुट करेंगे, बाकी e की पावर u से e की पावर u कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक बात। तो ये क्वेश्चन आप एक बार उतार लीजिए। फिर अपन मेन क्वेश्चन करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर जो कि एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चन है, उसी को अपन सॉल्व आउट करते हैं। कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग है। अलग कुछ भी नहीं है, अपन को थोड़ा दिमाग लगाना है कि होमोजीनियस इसको कैसे बनाया जाए भाई। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सॉल्यूशन को लेकर क्या लिखा हुआ है, u इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब बात सुनिए, ये यदि फंक्शन होमोजीनियस कब होगा, जब मैं tan इनवर्स को इधर लेके जाऊंगा। तो चलो लेके जाते हैं। तो अपने पास में क्या फंक्शन आ गया भाई, कि जो tan ऑफ u है वो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया। लेकिन ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं हो सकता। यदि नीचे भी एक्स स्क्वायर होता तो अपन कहते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनियस है, क्योंकि मैंने कहा था प्रत्येक जो टर्म है उसकी पावर इक्वल होनी चाहिए, जितनी भी घात है उनका योग। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो एक पावर पीछे बच गई। तो ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी तरफ लेके गए तो जो पीछे टर्म बचता है होमोजीनियस नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन है, अब होमोजीनियस कैसे बनाते हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, tan ऑफ u इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं और x से भी डिवाइड करता हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हो गया x इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, क्योंकि अब ये बराबर होगी पावर और ये x की पावर n। ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं, इसको समीकरण दे देता हूं। फर्स्ट, हेयर tan u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर 1। ठीक। देयरफॉर बाय आयलर थ्योरम
आयलर थ्योरम्स क्या कह सकते हैं अपन, x डेल बाई डेल एक्स इंटू एफ, एफ का मान यहाँ tan u है, प्लस y इंटू डेल बाई डेल वाई इंटू टेन ऑफ u इक्वस टू n इंटू एफ। तो n का मान कितना है 1 इंटू एफ, ये हो गया tan ऑफ u। ठीक बात, tan का डिफ्रेंशिएशन करो तो x सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल वाई इक्वस टू tan u का tan u ही रहेगा। सेक स्क्वायर u इसके नीचे लेके जाते हैं तो क्या ले सकते हैं, x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई इक्वस टू tan अपॉन सेक। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan को साइन u अपॉन कॉस u, ठीक, इनटू कॉस स्क्वायर u। तो एक कॉस से एक कॉस गया, तो अपन ये लिख सकते हैं कि x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई इक्वस टू साइन u कॉस u। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 1/2 साइन 2u। अरे भाई साइन u कॉस u है तो मैं 2 यदि आगे आ जाता है तो वो साइन 2u हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो कल वाला प्रोसीजर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो इसका करेंगे तो ये तो आपको मैंने बता रखा है, थोड़ा मैं फास्ट लिख लेता हूँ। x डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x का करेंगे तो 1 प्लस y डेल टू u अपॉन डेल एक्स डेल y इक्वस टू, इसका करेंगे तो साइन 2u का कॉस 2u इंटू 2, तो ये हो गया आपके पास में कॉस ऑफ 2u इंटू डेल u अपॉन डेल एक्स। अब x स्क्वायर है तो मैं x से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो x स्क्वायर डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये डेल u अपॉन डेल एक्स, इसको एक बार चलो लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक, अब चाहो तो इसको आप उधर ले जा सकते हो, तो ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन आ गया, तो इधर क्या है कॉस ऑफ 2u और ये हो गया माइनस का 1। इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं। अब मुझे वापस y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, किसका, 2 का, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट। ठीक, तो अपन इसका करेंगे तो x का तो होगा नहीं, तो ये तो एज डी रहेगा, तो ये हो गया x इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू साइन 2u का आपके पास में हो जाएगा कॉस ऑफ 2u इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। अब y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो गया एक्स वाई, और ये मैंने आपको पहले ही बता रहा था डेल वाई डेल एक्स ये कंटिन्यूस फंक्शन होने के कारण इसके बराबर होता है, और ये हो गया वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, इसको मैं y से मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाता हूँ, तो ये हो गया y डेल यू अपॉन डेल वाई कॉमन आ गया, तो ये हो गया कॉस ऑफ 2u माइनस 1। ये हो गया समीकरण नंबर 4। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अपन को देखिए सब में काम सेम करना है, मैं कल वाला प्रोसीजर सेम कर रहा हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे करते हैं। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ साफ कर देता हूँ।
अब बात सुनिए, इन दोनों को ऐड करता हूँ, इसको और इसको, तो क्या टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक ये टर्म और ये टर्म दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर मैं इसको ऐड करूंगा इसको, तो ये दोनों में टर्म कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, cos ऑफ 2u माइनस 1, तो यहाँ क्या बनेगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ये टर्म बचेगा y डेल यू अपॉन डेल y। अब इसकी जगह क्या मान आया था भाई अभी आपके पास में, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y, साइन यू कॉस यू था, ठीक। अरे भाई अभी जो यहाँ समीकरण नंबर 2 था, समीकरण नंबर लिख सकते हो समीकरण नंबर 2 से, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2u माइनस 1 इंटू साइन यू कॉस ऑफ यू। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ माइनस चाहिए बाहर और साइन 2u का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं इसमें से माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2u साइन ऑफ u इंटू कॉस ऑफ u। 1 माइनस कॉस 2u क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर u, ठीक। और ये हो गया आपके पास में साइन ऑफ u इंटू कॉस ऑफ u। 2 टाइम साइन यू कॉस यू क्या होता है, साइन 2u, तो ये हो गया माइनस का साइन 2u इंटू साइन स्क्वायर u, और जो कि अपना लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक। तो आज के लेक्चर में अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत होमोजीनियस फंक्शन, जो कि अपन आयलर थ्योरम की सहायता से सॉल्व करते थे क्वेश्चंस को, उनको मैं आज यहाँ कंप्लीट करता हूँ। कल के लेक्चर में अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें अपन चेन रूल किस प्रकार लगाते हैं, श्रृंखला प्रक्रिया, उसको लेकर बात करेंगे।